अब यह कथा सुनाई उस नेकी ने अपने पुत्र से उतर कि बेटा इस नगरी का न्यू नाश हो जाएगा, इसको बचाना है और परमात्मा को इन्हीं का अन्न खवाना पड़ेगा, नहीं तो बात बिगड़गी कति। ये तभी मानी हो रही, आसमान में चल रहे हैं आजकल, सातवें आसमान पर घूम रहे हैं इनके दिमाग, और माया जीव का नाश होती है बेटा। तो सेव ने कहा माता फिर हम चोरी करेंगे। रात ने पिता पुत्र दोनों चोरी करने चल पड़े। एक सेठ की दुकान में घर में सुराख बना लिया, और सम्मन ने कहा बेटा तू बाहर रहना सेव से, और मैं अंदर से कुछ आटा चुरा के लाऊंगा, केवल 3 सेर, ज्यादा नहीं चुराएंगे, कुछ भी नहीं लेंगे। और अब सेव ने कहा पिताजी आप इस लाला जी की पहुंच यहाँ के राजा तक है, और आप पकड़े गए तो पिताजी आपको सूली तोड़ देंगे ये लोग, और मैं बालक हूं, मैं पकड़ा भी गया तो मुझे बख्श देंगे। तब उस सम्मन ने कहा नहीं बेटा, अगर तेरे को फांसी दे दिया तो हम किस कारण जिएंगे। तब सेव नहीं माना कि नहीं पिताजी मैं बालक हूं, मुझे मेरी क्षमा हो सकती है। ऐसे कहते कहते उस सुराख के अंदर से, सेंध के अंदर से, पाड़ ला रखी थी नो समझ लो, उसके अंदर से सेव घुस गया पणिया की दुकान में। सम्मन ने कहा बेटा 3 सेर से ज्यादा नहीं लाना, अंदाजा सा 3 सेर ले आना, 3 किलो। अब सेव ने अंधेरे में आटा ढूंढा, अंदाजा सा अपना नोट डाल के 3 बुक और चालन की तैयारी करी। इतने में खुड़का हो गया, आवाज होगी जोर की, एक तराजू पर पैर टिक गया, वो एकदम बहुत जोर का आवाज हुई तो बनिया वहीं सो रहा था, वो जाग गया लाला जी, और पकड़ के उसको पहले दीपक जलाया, फिर पहचान लिया, अच्छा तू तो सम्मन का है, सम्मन का। अरे भगतो चोरी करने लग गए, पकड़ लिया। तो सेव कहने लगा लाला जी शोर ना करे, 3 सेर आटा लिया है, हमारे घर गुरु जी आ रहे हैं, उनके लिए भोजन करवाना था। तो लाला जी कहने लगे अच्छा अच्छा, अरे चोरी तो वो करवा रहा तुम्हारा गुरु, वो चोरी करवाने आता है यहाँ पर, ठीक है आज राजा से पेश होकर कहेंगे ये आता है कि चोरी कराता है, ये तो अच्छे आदमी थे, चोरी करते ही नहीं थे। अब सम्मन भी सुना इस आवाज ने, सेव भी सुन गया। उन्होंने सोचा भाई जुल्म हो गया, गुरुदेव को आहार तक करा नहीं सके, अब ये सुबह गुरुदेव की बेइज्जती करेंगे ये लोग, राजा के पास पेश करेंगे और ना जाने के सजा दिवाएंगे। जब लाला जी ने उसको पकड़ना चाहा सेव को, उसने कपड़े में बांध रखा था और 3 सेर आटा उस सुराख में से बाहर फेंक दिया और कहा पिताजी मैं तो पकड़ दिया लाला जी ने, और आप ले जाओ इसको गुरुदेव को भोजन करा के शीघ्र रवाना कर देना। अब सम्मन लेकर के उस आटे को घर पे आ गया। नेकी ने पूछा पुत्र कहाँ है, सारी कहानी बताई कि लाला जी ने पकड़ लिया, और हो सकता है कल वो गुरुदेव को भी पकड़ के राजा के पास पेश करेंगे। और कह रहा था वो लाला जी कि चोरी तो इनके गुरु कराते हैं, ये तो ठीक आदमी थे, कभी चोरी करते नहीं थे, अपना मेहनत करके खाते थे, और कल राजा के पास जाकर के उसको इनके गुरु को सबक सिखाएंगे। नेकी कहने लगी तू वापस जाओ और लड़के का सिर काट लिया, किसी तरह बकाबकू के बाहर गर्दन निकाल ले, और चाहे इतना अंदर घुस के काटना पड़ो, उस बच्चे का सिर काट ले, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी, कल बच्चे को पहचान लेंगे और सारी बात बिगड़ेगी। अब सम्मन लेकर हाथ में करद इतनी लंबा चक्कू और पहुंच गया। उधर से शिव के मन में भी यही प्रेरणा थी, है भगवान मेरा पिताजी मेरा सिर काट ले जा किसी तरह, और लाला जी फिर डर जाएगा,
कहीं जिक्र नहीं करेगा, कहीं नहीं बताएगा। अब सम्मन जब आया, सम्मन ने कहा कि बेटा सेऊ, दो बात जरूरी करनी है, एक आवश्यक बातें करनी है। एक बार तू सिर निकाल ले इस सुराख से बाहर, फिर तो हम नहीं मिल पाएंगे बेटा, तुझे पकड़ा देंगे ये पुलिस को, फिर पिता पुत्र को मिलने नहीं देंगे ये लोग। दो बात तेरे कान में बताऊंगा। उधर से सेऊ ने कहा, लाला जी मेरा पिताजी आया हुआ बाहर, कोई जरूरी काम बताना चाहता है, एक बार मुझे छोड़ दो। सेठ बोला, तू भाग जाएगा? ऐसे कैसे छोड़ दो, तू भाग जाएगा? उसने कहा, नहीं भागूंगा मैं। कि नहीं, कोई विश्वास नहीं। अब सेऊ ने कहा कि आप मेरे पैर का रस्सा बांध दो, इतना लूज कर दो, इतना ढीला छोड़ दो कि मैं केवल गर्दन बाहर निकाल लूं, बिल्कुल फ्री ना करो। अब लाला जी ने सोचा, भाई के हो गया, 3 शेर चूनने तो ले गए हैं बेचारे, ढीला बांध दिया रस्सा, थाम के बांध रखा था और कर दिया ढीला, बतला ले। उन्होंने सिर बाहर निकाला। जब बाहर सिर निकाल लिया तो सेऊ बाट इंतजार कर रहा है कि पिताजी कोई बात कहे, लेकिन बाप था, हाथ पीछे का पीछे रहेगा, वो कर्द छुपा रखी थी, तलवार छुपा रखी थी। तब उस लड़के ने कहा, 12-13 वर्ष के बच्चे ने, कि पिताजी मेरी गर्दन काट ले जाओ, यदि आप मेरे बाप हो तो मेरी गर्दन काट ले जाओ। इतना कहते ही सम्मन में भी करंट सा आ गया और बेटे की गर्दन काट के शीश न उठा ले गया। नेकी बोली, इसको ताक में रख दे, यानी अलमारी के एक हिस्से में, और फिर कहा कि अब तू फिर वापस जा। नेकी बोली, तू वापस जा, लाला जी उस बच्चे के शरीर को अपने घर नहीं रखेगा कि तो बाहर फेंका होगा, वो इस डर से कि कहीं तेरे ऊपर कत्ल का केस ना लगा दें ये। अब लाला जी ने देखा कि तो लड़के की हत्या होगी, तेरा नाम मंडा जाएगा, तू मर गया। उसने बच्चे का पकड़ी बाजू और घसीट लेगा रात में। एक पजावा था, पजावा होता है जहां पर ईंटें पकाया करते कुम्हार लोग, ऊंचे ऊंचे, उसमें खंडर से हो जाते थे, मिट्टी मैटी खोदन के, उस पजावे में फेंक आया। और उधर से जल्दी वापस आकर के लाला जी ने अपना जो सुराख रखा था चोरी करने के लिए, वो निशान भी मिटा दिया। फटाफट रात में वो ईंटें लगू कर उसके ऊपर प्लास्टर कर दिया, मड प्लास्टर जैसे पहले हो रहा था, और सूखी मिट्टी मार मूर कर ऐसा कर दिया जैसे चोरी हुई ही नहीं थी। अब सम्मन जब वहां पहुंचा, वापस देखा लड़के के जो घसीट कर ले गया था शव को, वो चिन्ह उन निशानों के साथ साथ जहां भी वो लड़का का धड़ पड़ा था उठा लाया और अपने घर पर कमरे में रख दिया। उनका उद्देश्य ये था कि इस घटना का किसी को पता ना लगे और कहीं हमारे पिताजी की बेइज्जती ना हो जाए, हमारे गुरुजी की बेइज्जती ना हो जाए। अब पुण्यात्माओं, इकलौता पुत्र वो मरा पड़ा है और मां रोटी पोर लग रही है। गुरुदेव के लिए, अपने भक्तों के लिए, अतिथि के लिए भोजन बना रही है। और सम्मन ने कहा था, रोइए मत ना, रोगे तो गुरु जी को पता लग जाएगा, फिर वो भोजन नहीं खाएंगे, भूखे हैं कल के। तो नेकी भी कहने लगी, मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगी, गुरु जी फिर भोजन नहीं करेंगे, मुझे भी पता है। रोटी बना दी, यानी भोजन तैयार कर दिया और 3 पात्रों में डाल दिया और कहा, महाराज जी भोजन पालो, यानी बखत से उठा दिए, अब खा पी कर चले जाएंगे, बाद में कहीं इनको पता लग जाए। वक्त से भोजन बना दिया। परमात्मा कबीर देव जी साथ में वो दोनों भक्त आकर बैठ गए लाइन में, पंक्ति में। 3 पात्रों में भोजन डाल रखा था। तब परमेश्वर ने कहा, बेटा इनको 6 पात्रों में कर दो, 3 तुम हो, 3 हम हैं, आज इकट्ठा ही बैठकर खाएंगे। अब फंस की बात। सम्मन कहता, नहीं गुरुदेव आप खाओ, हम तो बाद में खा लेंगे, आपको भूख लगी है, कल के भूखे हो। परमात्मा बोले, भी नहीं, जो मैं कहूं ऐसे करो। उन्होंने 5 पात्रों में डाल दिया। गुरुदेव ने कहा, नहीं 6 में डालो इनको।
वो सारा भोजन को डिवाइड कर लिया, वो तो उतना ही था, सारा ही बना बनाया 6 पात्रों में डाल दिया। और उन्होंने सोची ई पूछेंगे सेव कहाँ है, और झूठ बोलेंगे तो मर गए, सच्ची बोलेंगे तो रोटी खानी। बहुत चिंतित हो गए, बहुत चिंतित हो गए। और ये तो टेंशन फ्री परमात्मा है, टेंशन फ्री करने वाले। उनसे नहीं पूछा, मालिक ने कहा कि आओ सेव जी मिलो, ये प्रसाद प्रेम और सिर कटते हैं चोरों के साधों के नित क्षेम। कहते हैं सेऊ धड़ पे शीश चढ़ा और आ बैठा पंगत माही, और नहीं निशानी गर्दन का यू ओ सेऊ अकनाही। बोलो सतगुरुदेव, बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। और माता पिता ऐसे देख रहे हैं, निशान ढूंढ रहे हैं, बच्चे गए उठ कर गए, जाकर देख का है धड़ कहीं वहां तो नहीं है, ना धड़ देखा नहीं है, ताक में शीश देखा अलमारी में नहीं है, वहां रक्त के छींटे लगे पड़े हैं। तो पुण्यात्माओं, केवल एक लक्षण से, केवल एक लक्षण से भगवान की पहचान